अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो इमरान खान के मामलात आलमी अदालत के अंदर पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ आलमी सतह की एक रिपोर्ट लीक हो चुकी है जिसमें वाज़ह तौर पर यह बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर क्या किया गया, इलेक्शन किस तरीके से हुए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के साथ क्या किया गया, उसके सरबराह के साथ क्या किया गया और उसके कारकुनान को किस तरीके से अदालतों से सजाएं सुनाई गई। पाकिस्तान के अंदर एक अदालत ने फैसला भी जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जो आपस का तल्लक है वो कितना मजबूत है। सैलाब के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं, स्पेशली लोगों का कितना नुकसान हो चुका है और आने वाले दिनों में और क्या नुकसान होगा वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने तौर पर एक मिशन शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है मिशन नूर। अब ये मिशन नूर है क्या, इसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान क्या करेंगे, ये सारी तफसीलात भी आपको बताता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। पहले नंबर पे नाज़रीन इकराम, इमरान खान और बुशरा बीबी का मुकदमा आलमी अदालत के अंदर पहुंच चुका है। यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा में इसको दर्ज करवा दिया गया है। इतलात हैं कि वहां पर सारी की सारी चीजें सामने रखी गई हैं कि इमरान खान के साथ, बुशरा बीबी के साथ, इमरान खान की फैमिली के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के कारकुनान के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया गया है। इस मुल्क की हुकूमत ने, इस मुल्क के निज़ाम ने और इस मुल्क की अदालतों ने इमरान खान को, इमरान खान की पार्टी को और इमरान खान के कारकुनान को क्रश करने के लिए क्या क्या किया है। ये सारी की सारी चीज़ें अब आलमी अदालत के अंदर पहुंच चुकी हैं और आने वाले दिनों में आपको इस चीज का बाकायदा तौर पर असर पाकिस्तान के अंदर महसूस होगा। इसके अलावा एक आलमी एसोसिएशन है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन। इसके तकरीबन इस वक्त 56 मुल्क हैं जो इसका हिस्सा हैं और ये आपस में चीजें शेयर करते हैं, अमन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से और दूसरी चीजों के हवाले से। अब इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो इन्होंने बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उस रिपोर्ट को दबा दिया गया, उस रिपोर्ट को शाया नहीं किया गया। और हैरान कुन तौर पर इस एसोसिएशन की 70 साल तारीख में यह पहली मर्तबा हुआ कि किसी रिपोर्ट को छुपा दिया गया, वरना रिपोर्ट को जारी किया जाता है। लेकिन अब एक वेबसाइट है ड्रॉप साइट, उन्होंने इस रिपोर्ट को बाकायदा तौर पर शाया कर दिया है और बताया गया है कि इस रिपोर्ट को जिन लोगों ने बनाया उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दी हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी हैं। 2024 के इलेक्शन में बड़े पैमाने के ऊपर धांधली की गई। 13 रुकनी ये जो वफद था उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है और ये कहा गया है कि ये जो इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हुआ ये बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन था, गैर मुनसफाना इलेक्शन था। जो इंतखाबी अमल हुआ वो ठीक नहीं था और यह भी कहा गया कि तमाम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए गए। हुकूमत ने कानूनी, अदालती और इंतजामी ज़राए इस्तेमाल किए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हामियों को मुनसफाना हिस्सा लेने से रोका जा सके। यह भी इसमें बताया गया कि इलेक्शन डे पर नताज की तरसील में तातील से शफाफियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई और यह भी कहा गया कि गैर कानूनी तौर पर जो उम्मीदवार थे उनको कामयाब करार दे दिया गया, यानी कि फॉर्म 45 को नहीं बल्कि फॉर्म 47 को देखा गया। इसके अलावा आगे आ जाए, अब ये जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट जिसको दबा दिया गया था, अब इस रिपोर्ट को शाया कर दिया गया है। अब अगर तो किसी ने इस रिपोर्ट के बारे में झूठ बोला है तो पाकिस्तान की हुकूमत बड़े आराम से जाकर इस साइट का जो मालिक है उसके ऊपर केस कर सकती है। बाहर के मुल्कों में ऐसे नहीं होता कि आपने किसी के ऊपर केस किया तो आपके घर से किसी को उठा लिया, आपकी कोई वीडियो बना ली, आपको कह दिया आपके चाचे मामे आप किसी को उठा लिया जाएगा तो नहीं, बाहर के मुल्क में ऐसे नहीं होता। वहां पे आपके साथ कोई 2 नंबरी करता, आप जाके केस करे, हरजाना बनना पड़ता भाई। तो अगर तो ये रिपोर्ट गलत है तो जाकर वहां पर केस करना चाहिए और अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर इस हुकूमत वक्त को जरूर जवाब देना चाहिए। इमरान खान के हवाले से और इमरान खान के कारकुनान के हवाले से एक फैसला जारी किया गया जी। 9 मई के केस का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी को जलाने का केस था, उसका तहरीरी फैसला जारी किया गया कि कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान की हदायत को मुकद्दस समझते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बानी चेयरमैन इमरान खान को रेड लाइन और रूहानी शख्सियत गर्दानते हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, इमरान खान के कारकुनान हैं, उनके दरमियान जो तल्लुक है वो इंतहाई मजबूत है। इतना मजबूत है कि वो लोग इमरान खान को एक रूहानी शख्सियत समझते हैं
कि इमरान खान जो बातें करते हैं वो ऐसी बातें होती हैं कि जो एक रूहानी शख्सियत करती है। तो यह आप अंदाज़ा लगा लें, यह अब अदालतें गवाही दे रही। कोट लखपत जेल से एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाम एक ख़त लिखा गया, जो कोट लखपत जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कैद है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, उमर चीमा हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल को ख़त लिखा है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में लोगों की अब कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर अदालतें इस निगरानी को ख़त्म नहीं करवाती तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क नहीं कहला सकता। इस वक्त आमराना दौर से भी बदतर वक्त है। हमारे अरकान असम्बली को नाअहल किया गया है। मुल्क में मीडिया की आज़ादी भी ख़त्म हो चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। तो ये भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बात हो गई। आगे आ जाए जी। एंकर इमरान, रियाज खान, साबिर शाकर और जो दूसरे लोग हैं जो पाकिस्तान से जा चुके हैं, मीडिया के लोग हैं, पाकिस्तान में इनके साथ क्या किया गया है ये मुझे आपको हम सबको पता है। ये लोग बाहर बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे फंक्शंस कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो सैलाब में लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए वहाँ से फंड रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा अमल है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर गद्दारी के पर्चे हुए, ये मुल्क के गद्दार हैं और जब मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो ये लोग सबसे आगे हैं। और वो जो सहाफ़ी हैं जिनको तमगे मिले माशाल्लाह, ठीक, उनको भी चाहिए कि वो भी टेलीथॉन करें, वो भी अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आएँ और वो भी लोगों को कहें कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। अब हर चीज़ से बाला ताक होते हुए, वो कल के व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था ना मतीउल्लाह जान के बारे में, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मशवरा दिया था कि सियासत को थोड़ी देर पीछे रखें और जाया डाला जेल के अंदर जाकर वहाँ पर इमरान खान का पैगाम रिकॉर्ड करें, नवाज शरीफ का भी करें और जरदारी का भी करें, मोहतरमा मरियम नवाज साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कर लें। ठीक है, और ये पैगाम फिर अवाम के सामने रखा जाए और इस पैगाम के अंदर हर रहनुमा अपना अकाउंट नंबर भी बताएगा, स्पेशल अकाउंट नंबर कि इसके अंदर डोनेशन भेजनी है और ऐसा जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब वहां पर एक बड़ी अहम बात की है साबिर शाकर ने, जब वो वहां पर ये डोनेशन वाला काम कर रहे थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान को 9 अप्रैल की रात को निकाला गया था, गेम वहीं से दोबारा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान वापस आएंगे और वजीर आजम बनेंगे। उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ दुबई में छोटे से फ्लैट के अंदर रहते थे, वहीं पर उनका कुत्ता और फैमिली भी रहते थे। उन्होंने कहा कि यह ताकत हमेशा किसी के पास नहीं रहती। नाज़रीन इकराम, अगर हम दुनिया की तारीख को देखें ना तो वाकई ये अल्लाह का निज़ाम है, ये कुदरत का निज़ाम है कि ताकत कभी भी किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहती। वो मालिक यौमिद्दीन है जो हर चीज़ का मालिक है, जो हशर के दिन का मालिक है, उसको जेब देता है कि ताकत हमेशा हमेशा के लिए और सारी की सारी उसके पास है। इतनी ताकत कि जिसके बारे में हम अपने जहनों के अंदर सोच भी नहीं सकते, यानी कि हम एक समंदर को छोटे से कूजे के अंदर बंद नहीं कर सकते। अब आगे आ जाए, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब थे जिनका नाम था जस्टिस शाहद जमील। वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तीफा दिया था। ठीक है जी, और उन्होंने वो एक, मुझे अब शेर याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर एक शेर भी लिखा था कि नाम ना ले इल्म खुदी का यहाँ पर इकबाल, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे हालात, कुछ इस तरह का शेर था जिसका मतलब ये था कि यहाँ पे इल्म और खुदी का नाम नहीं लेना, इस वक्त हालात यहाँ पर मौजू नहीं है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उन्होंने ईसा नकवी के शो के अंदर एक बात किया, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आप जुडिशल सिस्टम को बर्बाद करके कौमों का एतमाद बहाल नहीं कर सकते। मशकूक असेंबली ने पूरा आइन बदल डाला। 8 फरवरी को कौम फैसला सुना चुकी थी मगर आपने उस फैसले की तौहीन की। उन्होंने कहा कि अवाम अब बगावत के दहाने पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि दूसरी जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने भी मान लिया है और जजिस पर दबाव है। ये उन्होंने बात किया। ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। अब वो जज ये बातें कर रहे हैं कि भाई अवाम बगावत के दहाने के ऊपर खड़ी है और हाई कोर्ट्स मान रही हैं, जजिस के ऊपर दबाव है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने तो खत तक लिख दिया था। इस वजह से आज तक उनको हर जगह पर निशान इबरत बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इज्जतों और जिल्लतों का मालिक अल्लाह है, यह किसी इंसान के हाथ में नहीं है। आगे आ जाए जी, मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव को आलमी अदालत के दबाव पर स्पेशल कानून साजी करके अपील का हक दिया गया था, लेकिन अपने शहरियों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अपील का हक नहीं दिया गया। यह आप अंदाजा लगा लें। ठीक है, मजीद उन्होंने एक बात की, वो जो ईमान मज़ारी ने दरख्वास्त दी थी जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत वाली, कि भाई वो जो डोगर साहब ने कहा था कि मैंने किस दिन पकड़ लिया ना, तो वो जुमला फिर बाहर आ गया था, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया, बड़ी तनकीद की। तो बाद में डोगर साहब ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बड़ा होने की हैसियत से समझा रहा था। तो ईमान मज़ारी ने दरख्वास्त दी थी कि ये उस वक्त की वो जो टाइम है ना, टाइम 9 से 11 का टाइम है शायद,
वो CCTV 40 जो है वो ज़रा बाहर निकाली जाए, वो मुझे दी जाए। उन्होंने दरख्वास्त में कहा कि मैंने USB भी अटैच की हुई है, उसके अंदर निकाल के मुझे दी जाए। तो मतीउल्लाह जान कहते हैं कि वो जो ऑडियो वीडियो है वो तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब वो फराहम नहीं करेंगे। उन्होंने माजी से हवाला भी दिया कि पहले हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर जजेस या शायद उनके आगे लोग जो हैं वो रिश्वत मांगते थे, लोगों से पैसे मांगते थे। तो उस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत का जो अमला है उन्होंने बाकायदा तौर पर रिटर्न दरख्वास्त दे दी थी। तो बजाय इसके कि लोगों को पकड़ा जाता, कैमरे ये तरवा दिए गए। ठीक है, तो ये वाला हिसाब किताब है। नजम सेठी साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इस सैलाब में हुकूमत और फौज दोनों नाकाम हुए हैं। उन्होंने कहा क्योंकि फौज भी हुकूमत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लोग सख्त गुस्से में हैं, ये गुस्सा किसी भी वक्त फट सकता है। ये वक्त लोगों के साथ गम बांटने का है, लेकिन यहाँ पर लोग अपनी तशहीर के अंदर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल भी जाते हैं तो वहाँ पर भी तस्वीरें बनाई जाती हैं। ये कौन सा तरीका है, कोई खुदा का खौफ करे। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। चले नजम सेठी साहब की बात ही मान लें, उनकी बात आपको सही समझ आती। आगे आ जाए जी, फहद शहबाज साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो गए हैं जलालपुर पीरवाला। वहाँ पर जाकर उन्होंने लोगों से बात की है और लोगों ने वाज़ह तौर पर बताया है कि हुकूमत किस तरीके से मदद कर रही है। एक तो मैं उन तमाम लोगों का, मीडिया के लोगों का, सोशल मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग फील्ड के अंदर गए हैं, वहाँ पर जो लोगों के मसले हैं, लोगों की परेशानियाँ हैं, आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं और आपकी वजह से ये सारे के सारे मसले मसाइल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, जिनको पूरी पाकिस्तानी आवाम तक हम पहुँचा रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो फील्ड के अंदर गए हुए हैं, जो मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, NGOs के लोग हैं, अपनी मदद आपके तहत आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उन्होंने अपनी कश्तियाँ जो लोगों के लिए वक्फ की हुई हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। और इसी तरह एक नेगेटिव साइड भी है, जो ऐसे लोग हैं जो पैसे ले रहे हैं लाखों रुपए भाई लोगों की जान बचाने के लिए, कश्ती नहीं चलाते, उन लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि ये मुश्किल वक्त है, हमें इन चीज़ों को बाला ताक रख कर लोगों की मदद करनी चाहिए। तो फहद शहबाज साहब ने जो लोगों का इंटरव्यू किया है, वहाँ पर एक बंदे ने कहा, एक भाई है, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करेंगे। उन्होंने कहा कि आज सुबह 6 लोग डूब गए, अभी तक कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं आया। मजीद दानियाल अजीज, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में कोई अगर ज़ाती हैसियत में भी सलाब ज़दगान की मदद करना चाहता है तो उसको भी कहा जाता है कि मरियम नवाज साहबा की तस्वीर ज़रूर लगाएं। उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में लोगों को ऐसा ना करने पर गिरफ्तार किया गया और उनकी 2 दिन बाद जमानत हुई। आप अंदाजा लगा लें कि क्या हो रहा। आगे आ जाए जी, सहाफ़ी शहबाज राना, जिनके ऊपर मुकदमा बनाया गया जी, आप क्यों अंदर की खबरें, अंदर की चीज़ें बाहर निकालते हैं। उन्होंने एक बात बताई है, वो कहते हैं कि पिछले माली साल में हुकूमती कर्ज में 13% इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर 25.5 अरब रुपये कर्जा लिया गया। अंदरूनी कर्जों में भी 15% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के ज़िम्मे जो टोटल कर्ज इस वक्त है वो 94,000 अरब रुपये हो गया है और ये सारे नंबर बहुत अलार्मिंग हैं, बहुत अलार्मिंग है। ये सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब कह रहे हैं। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक मिशन शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है मिशन नूर। इसमें वो क्या करेंगे, 20 सितंबर की रात को 9 बजे लोग अपनी छतों के ऊपर चढ़ेंगे और चढ़कर लोग अजान देंगे। ठीक है, और जो लोगों की परेशानियां हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इमरान खान के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इमरान खान की अहलिया के साथ, उनकी पूरी पार्टी के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि हम ये सारे का सारा अपना जो मुकदमा है, हम अल्लाह का नाम लेकर अजान देकर ये मुकदमा हम अल्लाह की अदालत के अंदर रखेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये वैसे बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि जब आपके ऊपर कोई आफत आए तो आप ये काम कर सकते हैं। हम वैसे भी अल्लाह ताला को याद करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, आंधी आती है, तो लोग अजानें देते हैं। ठीक है, कि ये अजाब रुक जाए। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ है कि अजान देकर अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत के अंदर रखना है कि या अल्लाह आपकी अदालत के अंदर हम ये मुकदमा रखते हैं। क्योंकि इन्होंने एहतजाज करके भी देख लिया, धरने की भी कोशिश कर ली, जलसे भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, और आगे से क्या हुआ, इलेक्शन भी हो गया, लोगों ने निकल कर वोट भी डाल दिए, आगे से जो कुछ हुआ वो मेरे आपके हम सब के सामने है।
तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान के लोग इसमें कितनी बड़ी तादाद के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आगे आ जाए जी। इमरान खान को माइनस करने के हवाले से कल जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दिया था कि इमरान खान को माइनस हमारी डेड बॉडीज़ के ऊपर होगा, कि अगर हम नहीं होंगे तो फिर माइनस होगा। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करने का मतलब ये है कि आप उसका हुक्म ना मानें। इमरान खान को माइनस करने का मतलब ये है कि वो अगर कहे कि आप जलसा करवाएं और आप जलसा ना करें। इमरान खान अगर कहे कि बजट पर मेरे से मशावरत करें और आप मशावरत ना करें तो ये फिर माइनस करना है। उन्होंने कहा कि गंडापुर का इमरान खान से मिलने ना जाना भी माइनस इमरान खान है। इमरान खान के कहने के बावजूद तैमूर झगड़ा को कबीना का हिस्सा ना बनाना यह भी माइनस इमरान खान है। इमरान खान के कहने के बावजूद खुरम ज़िशान को पख्तूनख्वा का सेक्रेटरी इत्तलात ना लगाना यह भी माइनस इमरान खान है। इमरान खान के कहने के बावजूद ड्रोन हमलों पर FIR दर्ज ना करवाना यह भी माइनस इमरान खान है। और इमरान खान के कहने के बावजूद ऑपरेशन रखवाने की कोशिश ना करना यह भी माइनस इमरान खान है। आगे आ जाए जी। रावलपिंडी से एक बड़ा होलनाक इंकशाफ किया गया है कि रावलपिंडी में डेंगू ऑपरेशन पर तैनात 200 से ज़ायद अहलकार ड्यूटियों से गैर हाजिर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर पिछले साल की मुहिम की जो तस्वीर है वो हकाम को भेजते रहते हैं कि कार्रवाई जारी है। और इस दौरान अहलकारों को तनख्वाहें भी जारी होती रही हैं, वो तनख्वाहें वसूल करते रहे। अब यह कहा जा रहा है कि मुलव्वस मुलाजमीन के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। आगे आ जाए जी। नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की मेहनत सिर्फ टिकटॉक की हद तक है, सैलाब की आड़ में जो करप्शन हो रही है। उन्होंने कहा कि बिल तो 200 देगों का बन रहा है लेकिन वो देगें वो साजो सामान पूरे तरीके से आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कहा वज़ीर आला और VIPs के दौरों पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा। ये भी कहा कि और तशहीरी मुहिम पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, उन्होंने सवाल पूछा। तो इस हवाले से रिजवान रजीज साहब, जिनको मरियम नवाज साहबा दादा कहती हैं, ठीक है, उन्होंने जवाब दिया। तो ये आज के व्लॉग का तोहफा भी आपको पता कि हम अपने व्लॉग के आखिर में एक तोहफा आपके सामने रखते हैं। तो रिजवान रजीज साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मरियम नवाज सैलाब से पहले जापान चली गई। तो क्या मरियम नवाज ने बंद के दरवाजे को तेल देना था जिससे उन दरवाजों ने ऊपर नीचे होना था? ये आप लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, आप इंटेलेक्चुअल लेवल देख लें कि एक सीनियर बंदा किस तरीके से बात कर रहा है। कह रहा है कि क्या मरियम नवाज ने बंद के दरवाजों को तेल देना था? या को खुदा का खौफ किया करें, कोई बात करते हुए कुछ थोड़ा सा बंदा लिहाज कर लेता है कि मैंने बात किस तरीके से करनी है। कुछ आप इसकी जगह पर कोई सिविलाइज्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि कभी आप सिंधियों को गालियाँ निकालते हैं, कभी इमरान खान को, कभी तहरीक इंसाफ के लोगों को, कभी उनकी ख़वातीन को बुरा भला कहते हैं। तो ये तो आपके लिए बड़ा आसान है। तो अगर मरियम नवाज ने दरवाज़ों को तेल नहीं देना था तो मरियम नवाज कश्ती में बैठ के अंदर क्या करने गई थी? क्या वहाँ पर उन्होंने तैराकी करके लोगों को बचाना था? वहाँ पर क्या करने गई थी? मरियम नवाज ये पूरे लाव लश्कर के साथ करने के लिए क्यों जाती हैं? मरियम नवाज की खाने के डब्बों के ऊपर तस्वीरें क्यों होती हैं? ये चीज़ें क्यों होती हैं? एक बैग के अंदर आपने एक चिप्स का पैकेट डाला और एक जूस का डब्बा डाला और पूरा इश्तिहार छापा, ये क्यों होता है? बराह करम इसका जवाब दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।